Assalamu alaikum, my wonderful students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the unit 2, which is about microorganisms. This is Louis Pasteur. He was one of the most famous scientists in history. He lived in the 19th century in France. Nice to meet you all. Let me tell you a bit about fungi, bacteria and algae. Now who is this? क्यों ये फोटो यहाँ पर लगी है? His name was Louis Pasteur. ठीक है, अब ये है कौन? ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जिस तरह अगर आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो तो देन यू आर कॉल अ केमिस्ट, इसी तरह इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में रिसर्च की थी, इसलिए इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जाता है। इनका सबसे बड़ा इन्वेंशन जो था दैट वाज अबाउट वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन को इन्होंने कैसे तैयार किया था। और ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट रह चुका है। ही लिव्ड इन द 19th सेंचुरी। तो ये कह रहा है कि मैं आपको फंगाई, बैक्टीरिया एंड एल्जाई के बारे में बताता हूँ। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स द लिविंग्स। ठीक है, यानी जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें रहती हैं उनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। द लिविंग थिंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट इज़ फुल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो माहौल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरा पड़ा है। सम ऑफ देम कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। उनमें से कुछ जो है वो हम अपनी आंख से नहीं देख पाते। दिस मिनट एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग, और ऑर्गेनिजम्स का मतलब है यानी लिविंग थिंग्स जो आपके इन्वायरमेंट में रहते हैं। These organisms are too small for us to see but are present everywhere. ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये हर जगह मौजूद होते हैं। इन द एयर, हवा में, इन वाटर, पानी में, सॉइल, मिट्टी में, इन आवर बॉडी, हमारे जिस्मों में भी, एंड ऑन द सर्फेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, और हर एक चीज़ के सतह पे मौजूद होती है। दे आर इवन प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। ये उस खाने में भी मौजूद होते हैं जो हम खाते हैं। दे अफेक्ट अवर लाइफ्स इन मैनी वेज। वो हमारी ज़िंदगियों में यानी बहुत से तरीक़ों से असर करती हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स। लिविंग थिंग्स को हम ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, इसलिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं और या वो ऑर्गेनिजम्स हैं। चीज़ एक ही है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है और वो एक ही सेल बॉडी के सारे स्पेसिफिक काम सर अंजाम देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, एयर, वाटर टू वेस्ट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और कुछ तरीका भी चाहिए जिससे वो अपना वेस्ट निकाल सके इन्वायरमेंट में और जहाँ पे वो रहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर्स। इनमें से कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस यूजुअली यूजिंग सनलाइट। वो अपना खाना किस तरह तैयार करते हैं? सनलाइट से, जैसे कि प्लांट्स करते हैं, एज प्लांट्स डू। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड। कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं अपने खाने के लिए। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सम आर हार्मफुल, कुछ नुकसान देते हैं। दे मेक अस सिक, वो हमें बीमार बनाते हैं। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़ आर कॉल्ड जर्म्स। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है, दे आर कॉल्ड जर्म्स। नाउ कमिंग टू पेज 26, हेयर वी हैव टॉपिक वायरसेस। वायरसेस क्या हैं? ठीक है, हम अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अ वायरस इज़ अ वेरी स्मॉल साइज जर्म। ये बहुत ही छोटा जरासीम होता है विच कैन मेक लिविंग थिंग्स इल, जो किसी भी लिविंग थिंग्स को बीमार कर देती हैं। बाय मेकिंग देयर सेल्स वर्क एबनॉर्मली, जिसकी वजह से उनके सेल्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली काम करना शुरू कर देते हैं। यानी डेली में वो अगर सपोज़ अगर एक सेल है वो एक प्रोटीन तैयार कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रोटीन ए तैयार कर रहा है और फिर वो प्रोटीन बी तैयार कर रहा है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो वो सेल जो है वो एबनॉर्मली काम शुरू कर देता है, उसको चाहिए कि वो प्रोटीन ए रेडी करे, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रोटीन बी तैयार कर रहा है। बिकॉज इट इज़ सो स्मॉल इट कैन ओनली बी सीन बाय वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। इतने छोटे होते हैं कि इनको हम सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख पाते हैं। वायरसेस कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वायरसेस जो होते हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। When a virus enters the body of a human being, it can spread very fast. अगर कोई वायरस हमारे इंसानी बॉडी में अंदर चला जाता है तो वो बहुत ही तेज़ी से फैलता है। वायरसेस ऑफ कोविड, डेंगू एंड चिकनगुनिया, यानी जो कोविड है वो भी वायरस है, डेंगू भी वायरस है, एंड चिकनगुनिया जो है, जो जिगर की सूजन होती है, ये वायरसेस हैं, आर वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। ठीक है। वायरसेस कॉज डिजीज़ लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड स्मॉल पॉक्स। ये कैसी बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे कोल्ड को हम जो बोलते हैं ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा जो होता है वो वबाई ज़ुकाम हो जाता है, मीज़ल्स जो होते हैं जिसको हम खसरा बोलते हैं, और पोलियो एंड हेपेटाइटिस, ये तो आपको पता है, ये भी डिफरेंट किस्म के होते हैं हेपेटाइटिस, और स्मॉल पॉक्स जो है जिसको हम चिचिक बोलते हैं, कुछ लोग इनको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, जो आपके स्किन में वो छोटे छोटे रेड कलर के दाने निकल आते हैं। ये सब क्या है, दीज आर वायरसेस। दे कैन एंटर द बॉडी थ्रू द नोज़, या आपके नोज़ के थ्रू इंटर हो सकता है आपके बॉडी में, द माउथ और कट्स इन द स्किन, आपके माउथ के ज़रिए भी ये दाखिल हो सकते हैं, और अगर आपके स्किन पे कभी कोई कट लगा हो तो उसके ज़रिए भी ये इंटर हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, कॉमन कोल्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीज़ल वायरस, चिकन पॉक्स वायरस हुआ, एंड कोविड एंड कोरोना वायरस, ये सारे वायरसेस के एग्जाम्पल है। अच्छा, डेंगू वायरस जो है इसको हम डिन बोलते हैं, इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोस। ये सबको पता है कि ये मॉस्किटोस के ज़रिए ही फैलता है। सम डेंगू वायरस इन्फेक्शंस आर माइल्ड, कुछ नॉर्मल होते हैं, अदर्स कैन कॉज एन एक्यूट फ्लू लाइक इलनेस, और कुछ जो होते हैं वो ऐसे आपको बीमार कर देते हैं जैसे आपको ज़ुकाम हो। सिवियर डेंगू इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सीरियस इलनेस एंड डेथ इन पाकिस्तान, और इनमें से बहुत ही ये बीमारियां कभी ज़्यादा हो जाती हैं, यहाँ तक कि मर जाते हैं इसमें। सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड सिवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, पेन बिहाइंड द आइज़, आँखों के पीछे का जो हिस्सा है उसमें पेन होता है, मसल एंड जॉइंट पेन भी होते हैं, नोजिया होता है। नोजिया कहते हैं कि जब आपको वॉमिट की फीलिंग आ रही हो, फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू वॉमिट, ठीक है, दैट थिंग इज़ कॉल्ड नोजिया। ठीक है, वॉमिट यानी उल्टी कर लेते हैं आप, और कोई बॉडी पे रैशेस वगैरह आते हैं। फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स वी शुड, मॉस्किटो के बाइट्स को मना करने से ख़ुद को हम क्या क्या कर सकते हैं, कीप द सराउंडिंग क्लीन, आसपास के इर्द गिर्द चारों तरफ हम माहौल को साफ़ रख सकते हैं। कीप डोर्स विंडोज़ कवर्ड विद नेट, अपने दरवाज़ों खिड़कियों को हम नेट से कवर कर सकते हैं। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटोज़ के अलग अलग नेट मिलते हैं, हम उनके नीचे भी सो सकते हैं। अप्लाई मॉस्किटो रेपेलेंट, अच्छा, मॉस्किटो रेपेलेंट को भी हम अपने बॉडी पे लगा सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखे होते हैं कुछ केमिकल्स निकले होते हैं जो आप बॉडी पे लगाते हैं, तो उसकी वजह से मॉस्किटो रिपेल करता है। ये वर्ड जो है ये रिपेल से निकला है, मतलब वो एक अट्रैक्ट होता है और एक रिपेल होता है, तो यानी मॉस्किटो पास नहीं आते, वो दूर चले जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे तीसरा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, ये बहुत ही मकदार में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, पर नज़र नहीं आता, और ये ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि यानी दे कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, ये हर जगह मौजूद हैं, बट यू कांट सी देम, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स दैट लिव ऑन एंड इन अदर लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम इसको देख सकते हैं, और ये या तो रहते हैं किसी पे, और या उन लिविंग थिंग्स के अंदर रहते हैं। लिव ऑन यानी वो उन पे रहते हैं, एंड इन और या अंदर रहते हैं। दे बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा एंड आर नोन एज माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 1 में कि 5 किंगडम है हमारे पास प्लांट्स के, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल। सो बैक्टीरिया बिलोंग टू द किंगडम ऑफ मोनेरा।
और इसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं बिकॉज दे आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम इसको देख पाते हैं। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटे फॉर्म्स हैं लिविंग थिंग्स के। दे हैव ओनली वन सेल, इनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, इसीलिए इन कंपैरिजन अ ह्यूमन इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल, हम इंसान जो है हम ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हैं, जबकि इनके पास सिर्फ बैक्टीरिया के पास एक ही सेल होता है। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ टू एक्ट एज डिकम्पोजर्स। अब बैक्टीरिया का जो रोल है वो क्या है कि वो डिकम्पोजर्स की तरह काम करता है, यानी जो लार्जर चीज़ें होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती हैं स्मॉलर पीसेस में। दिस इज़ डिकम्पोज़र। यानी अगर कोई किसी एनिमल का डेथ हो गई है और वो ज़मीन पे पड़ा रहता है, 2 वीक्स के बाद जब आप देखते हो तो उसका ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, सिर्फ हड्डियाँ ही नज़र आती हैं। तो ये क्या होता है, ये डिकम्पोज़ हो गया है, यानी जो ज़मीन थी उसने भी जो उसमें एलिमेंट्स थे वो उसने खा लिए हैं। ये क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से। अच्छा, दे ब्रेक डाउन द केमिकल एलिमेंट्स इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको तोड़ के रख देते हैं। सम जर्म्स आर बैक्टीरिया, कुछ जरासीम भी बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं टीबी, फूड पॉइजनिंग एंड थ्रोट इन्फेक्शन। क्लोरा का मतलब है यानी दस्त होना, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस जो आप खांसते रहते हैं, और फूड पॉइजनिंग तो सबको पता है जब आप कुछ बाहर की कोई चीज़ खाते हैं उससे ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एंड थ्रोट का इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन भी। बैक्टीरिया इन द माउथ कॉज टूथ डिके, बैक्टीरिया अगर आपके मुंह में होता है तो उससे आपको टूथ डिके होता है, यानी आपके जो दांत होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं। नाउ कमिंग टू पेज 27, हेयर वी हैव फंगाई। अब इसको कुछ लोग फंजाई भी बोलते हैं, कुछ लोग फंगाई भी बोलते हैं। अच्छा, फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासीफाई फंगाई एज प्लांट, साइंटिस्ट ने बहुत लंबे अरसे तक फंगाई को क्लासीफाई किया था कि ये प्लांट्स हैं। हाउएवर द मोर साइंटिस्ट लर्न अबाउट फंगाई द मोर दे रियलाइज दे बिलोंग टू अ किंगडम ऑफ देयर ओन, जितनी ज़्यादा साइंटिस्ट ने इसके बारे में पढ़ा तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके लिए एक अलग ही किंगडम होना चाहिए जो इनका अपना हो। देयर आर सम ऑफ द मेन डिफरेंस, कुछ मेन डिफरेंस उन्होंने यहाँ बताए हैं प्लांट्स एंड फंगाई के बीच में। प्लांट्स हैव स्टेम लीव्स एंड रूट्स, जबकि फंगाई डू नॉट हैव स्टेम लीव्स, इनके पास नहीं होते। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं जबकि फंगाई के पास नहीं होते। प्लांट्स इस काबिल होते हैं कि दे कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जबकि जो फंगाई होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अच्छा, however one thing that fungi have in common with some plant is that they have spores for reproduction, fungi का प्लांट्स के साथ एक चीज़ ही सेम आ रहा है एंड दैट इज़ स्पोर्स, के उनके पास स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर्स क्या होते हैं? दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, तो उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं यानी पैदावार उनकी होती है। अच्छा, देन बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड, वो इस काबिल नहीं होते कि वो अपना खाना बना सके। फंगाई हैव टू फाइंड देयर फूड, तो वो अपने खाने को ढूंढते हैं। दे डू दिस बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू अदर लिविंग थिंग्स, वो ये किस तरह करते हैं? वो दूसरे लिविंग थिंग्स के साथ खुद को जोड़ते हैं। सम फंगाई अटैच देमसेल्फ टू एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के साथ जोड़ते हैं, कुछ ह्यूमंस के साथ। इफ़ यू डू नॉट वॉश प्रॉपरली एंड फाइंड दैट योर बॉडी बिकम्स इची, इट मे बी बिकॉज ऑफ फंगस इज ग्रोइंग ऑन यू, अगर आपकी सही तरह अपनी बॉडी को साफ़ नहीं रखते और आपकी बॉडी में खुजली फील होती है या ख़ारिश होती है तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी पे फंगस आ गया है। सम फंगाई अटैच देमसेल्फ टू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। मशरूम्स एंड टोड स्टूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंगाई दैट डू दिस। मशरूम्स एंड टोड स्टूल्स जो हैं, हियर आर द पिक्चर्स, ये क्या करते हैं? इनके साथ फंगाई अटैच हो जाता है। इफ़ यू सी मशरूम्स ऑन अ ट्री अराउंड द बेस ऑफ अ ट्री, यू विल नो दैट द मशरूम्स आर गेटिंग देयर नॉरिशमेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ दैट ट्री। अगर आपको इसी तरह कोई भी मशरूम्स ट्री के साथ जुड़े नज़र आते हैं नीचे या उसके ऊपर, तो आप यूँ समझे कि फंगाई जो है वो इस टाइम पे इस ट्री के सेल से अपनी खुराक ले रहा है, क्योंकि ये खुद तो अपनी खुराक बना ही नहीं सकता। जैसे कि प्लांट्स बना सकते हैं तो फंगाई इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। आई होप you understand the topic very well and please like and subscribe my channel. Thank you.